स्वागत है आपका इस खास पेशकश में जहां पे हम एसएमई आईपीओस के बारे में बात करते हैं और आज एक ऐसे आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है और ऐसे शख्स से बात करेंगे जिसको आप जानते होंगे। हाल में इसकी फिल्में और सीरीज़ भी आपने देखी होंगी और अब वो मार्केट में आ रहे हैं, यानी बॉलीवुड शेयर मार्केट में आ रहा है। मैं बातचीत कर रहा हूँ हरमन बवेजा की, जो अपनी कंपनी बवेजा स्टूडियोज़ का आईपीओ लेके आ रहे हैं। एक ख़ानदानी फिल्म से आते हैं आप भी एक्टर हैं, बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ की फिल्में की हैं, फिर अचानक से ये बिज़नेस में कैसे मन हो गया कि चलो प्योरली बिज़नेस में आ जाए और फिर आईपीओ भी लेके आए? जी। तो पहली बात तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और ये अचानक नहीं है, मैं एक्चुअली एक्टिंग करने से पहले मैं प्रोड्यूस करता था। ओके। मैंने अपनी जो पहली फिल्म अपने फादर मदर के साथ उन्हीं की कंपनी में जो ये है आज, उनके साथ असिस्ट किया था। तो फिर एक फिल्म थी जो हंसल मेहता के साथ मैंने बनाई थी, ये क्या हो रहा है, उसमें 4 न्यू कमर्स और उनके साथ बनाई थी और काफ़ी सारे न्यू टैलेंट को लेकर हमने एक फिल्म बनाई थी। सो दैट वाज माय फर्स्ट प्रोड्यूसिंग एक्सपीरियंस, वो था 2003 में। वाओ। जी, तो उससे पहले मैं फिल्म स्कूल गया था। तो फिर जब मैं वापस आया 2000 में, तो 2000 से लेकर 2008 तक, तो 8 साल तक तो आई वाज डूइंग प्रोडक्शन, बिजनेस, क्रिएटिव, एडिटर। मेरे फादर का मानना था कि अगर कुछ तुम्हें जानना है अच्छे से तो ग्राउंड अप से आना चाहिए। तो पहले वाउचर काटता था बैठ के, वो प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव की तरह कि टेम्पो वाला लेट आया है तो 400 नहीं, तुझे 350 दूंगा। तो पहले तो वो काम कराया, फिर धीरे धीरे पूरा बिजनेस मॉडल समझा एज आई स्टार्टेड ग्रोइंग ओल्डर। तो एक्चुअली तो इन्वॉल्व ही है, काफ़ी साल से 20-22 साल हो गए। तो आपको लगा कि एक्टिंग करने ज़्यादा पैसा इधर बिजनेस में है तो इसको किया जाए उसकी अच्छी ट्रेनिंग घर से मिल गई। जी, आई थिंक 2 चीज़ें हैं, यू नो, पैसा ऑब्वियसली इज देयर, यू नो, बट ऑल्सो आई थिंक एक पैशन भी है फिल्म मेकिंग का। जिस घर में मैं बड़ा हुआ हूँ वहाँ पे मतलब मम्मी पापा यू नो प्रोड्यूस और डायरेक्ट करते थे, तो पूरा समय सिर्फ फिल्मों की बात होती थी। दिन भर सोते जागते फिल्मों की बातें। आता यही है जो फैक्ट है, होता ना, कहते हैं ना खून में है, यही बेस्ट होता, जो सबसे अच्छा आता वही करना चाहिए। तो ये तो गॉड का गिफ्ट है कि जो पसंद है, जो आता है वही करने का मौका भी मिलता है। हंसल का नाम लिए बहुत अच्छी दोस्ती है आपकी, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आई मीन टचवुड ताल्लुकात हैं, वो बहुत, ही इज अ वेरी यू नो वेरी गुड पर्सन। आगे हम बात करें क्योंकि एक बहुत शानदार सीरीज आपने जरूर देखी होगी। मैं बात कर रहा हूँ स्कूप की, जो मुंबई के जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी में एक केस हुआ था उस पर बनी थी और वो बहुत ही शानदार सीरीज़ थी। मैंने उसको देखा, मैंने उसके बारे में एक लिखा भी था अपने ट्विटर पे, वो मैंने शेयर भी किया है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले बिजनेस है ना, बिजनेस फर्स्ट। तो बवेजा स्टूडियोज़ का आईपीओ आया है और ये आईपीओ जो है 29 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में ओपन होगा। एसएमई आईपीओ है, एनएससी की जो एसएमई वाली प्लेटफॉर्म है उसमें इसकी लिस्टिंग होगी। 170 to 180 का इसका प्राइस बैंड इन्होंने रखा है और 40 लाख शेयर फ्रेश इशू आएंगे इसमें और बाकी 14 लाख शेयर ऑफ सेल के होंगे इसमें। कुल मिला के 97.2 करोड़ का ये इशू साइज होगा और अगर आप लेना चाहते हो तो एक लॉट में करीब 800 शेयर आपके बनेंगे और 1.5 लाख के आसपास के बैठता है। अब बताइए जी, ये सही जानकारी दी मैंने पूरी? परफेक्ट। क्यों लेके आ रहे हैं आईपीओ? मैं कहूँगा क्यों नहीं। हाँ नहीं, क्यों नहीं तो वो तो ठीक है। मतलब आई फील जो फिलहाल एज अ कंट्री, जो हमारा एक आई वुड से जो माहौल है, एक एनर्जी है, आई थिंक इट्स टाइम फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू ग्रो, यू नो, एंड वो हमें दिख रहा है, यू नो लेड बाय ऑब्वियसली यू नो our Prime Minister Modi ji and the government, and I think the overall system has become so positive. तो काफ़ी सालों से हम फिल्में बना रहे हैं, मतलब अब हमें आई थिंक ऑलमोस्ट 30 साल हो गए हैं फिल्में बनाते बनाते। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू रेज मोर कैपिटल ताकि हम इसे और इंटेंसिवली ग्रो सकें। और इससे एक थोड़ा सा स्टैब्लिश होती है कंपनी, लोगों के बीच में जाते हैं तो इससे ट्रस्ट फैक्टर और ब्रांड इक्विटी भी बिल्ड होती है। तो मैं इससे पहले कि इस फंड का आप क्या करेंगे ये पूछूं, पहले ये बताइए हरमन बवेजा क्या की ये कंपनी जो बवेजा स्टूडियोज है क्या क्या करती है? वेल, हमारे पास एक्चुअली 5 वर्टिकल्स है ब्रॉडली। एक तो फीचर फिल्म्स, जिसे हम जानते हैं एज जो पिक्चर हॉल में लगती है, पिक्चर हॉल में लगती है, करेक्ट, थिएट्रिकल फीचर फिल्म्स। एक ऑब्वियसली जो पिछले 4-5 साल से ज़्यादातर ऐसे 3 साल से जो बिल्कुल बूम आया वो है डिजिटल का। तो उस पर भी हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोकस रहा है। डिजिटल में हम डिजिटल फिल्म्स भी करते हैं विच आर डायरेक्ट टू डिजिटल, और उस पर वेब सीरीज भी करते हैं। फिर हमने रीजनल भी किया है पंजाबी सिनेमा में, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे। हमने काफ़ी ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं, मतलब 4 साहिबजादे विच वाज एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, बहुत अच्छी जी। एक हनीमून आई थी लास्ट ईयर, दैट इज द यू नो डिड 100 days एट द बॉक्स ऑफिस इन पंजाब, तो वो है। एंड देन वी फोकस वेरी हार्ड ऑन एनिमेशन। मुझे लगता है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी तक फुली एक्सप्लोर नहीं हुई है, और क्योंकि 4 साहिबजादे की थी, वो एक एनिमेशन फिल्म थी। फिर हमने कुछ साल पहले एक सुपर वी करके एक शो किया था विच वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम विराट कोहली,
तो कैरेक्टर का नाम ही विराट कोहली था, उन्हीं के साथ हमने मिलकर ये शो बनाया था। दैट वाज अ बिग सक्सेस, वी हैड ओवर 200 मिलियन व्यूअर्स अक्रॉस द नेटवर्क। तो अब उस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, एक सुपर हीरो एनिमेशन फिल्म बना रहे हैं, 4 शहजादे का प्रीक्वल बन चुका है, एंड देयर इज वन मोर एनिमेशन प्रोजेक्ट दैट वी आर स्टार्टिंग। तो द आइडिया इज टू फोकस ऑन ऑल दीज वर्टिकल्स जो विच विल इफेक्टिवली ग्रो द एंटायर कंपनी। ओके, तो फिल्मों का प्रोडक्शन डिजिटल के लिए भी, थिएटर के लिए भी जी, और राइट्स भी मिलेंगे, उसको आप ट्रेड भी कर सकते हैं। जी जरूरी नहीं कि आप प्रोडक्शन करें, आपने किसी का राइट्स लिया और उसको रिलीज किया। जी, वो भी करते हैं, बट हमारा जो मेन एंडेवर रहता है वो यही रहता है कि हम लोग ज्यादातर फोकस करके खुद का कंटेंट क्रिएट करें। जैसे हमारे पास मल्टीपल लाइफ राइट्स हैं लोगों के, दिग्गज लोग जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, बुक के राइट्स हैं, कुछ फिल्मों के रीमेक राइट्स हैं, कैनेडियन फिल्म है, कोई साउथ की फिल्म है, तो ये सब बुक्स को या फिर स्क्रिप्ट्स को हम लोग डेवलप करते हैं, एंड देन वी डू एंड टू एंड प्रोडक्शन। मतलब बिल्कुल फ्रॉम ए टू जेड एवरीथिंग वी प्रोड्यूस इन हाउस। मतलब थीम, जी, फिर स्टोरी, जी, फिर स्क्रिप्ट जी, और फिर रिलीज, यस, राइट? ये है सीक्वेंस, थीम से रिलीज तक। बीच में जो सबसे मुश्किल काम है वो आपने छोड़ दिया मेरे लिए, प्रोडक्शन। नहीं, वो छोड़ा नहीं मैंने, क्योंकि थीम पहला किसी ने सोचा कि एक फिल्म बनाते हैं, वो थीम हो गई जी, और फाइनली रिलीज हो गई। यस, उसके बीच में प्रोडक्शन भी आ गया, म्यूजिक भी आ गई, एक्टर सब कुछ आ गया ना। डायरेक्टर सबको, टीम। तो ये पूरा प्रोसेस करते हैं। अब ये मुझे बताइए कि चूंकि इस तमाम तरह की बिजनेस करते हैं, इसमें एक नई चीज निकल के आ रही है कि आप आईपीआर के थ्रू बहुत पैसे बना सकते हैं। जी, उसका क्या प्लान से कैसे करेंगे? आईपीआर का ये होता है कि आप जो भी आप कंटेंट बनाते हैं वो फिर इफ यू आर द ओनर ऑफ द कंटेंट और को ओनर, जैसे कुछ बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं तो आप को ओन करते हैं किसी एक और स्टूडियो के साथ, बिकॉज उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा लार्ज होती है। सो जैसे उनकी जो रीसेल्स होती हैं हर 5 साल 7 साल या 10 साल या 11 साल, देन आप उनके बाद देन यू मेक अनदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फिल्म जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। सो दैट इज, या फिर दूसरा उसका जो है मेन, वो है डेरिवेटिव्स। जैसे हमने एक शो बनाया था भोकाल, अब उसका भोकाल 2 बना है, होपफुली हम लोग भोकाल 3 करेंगे। भोकाल सीरीज, जी, ये जो मैक्स पे आई थी, यस, एमएक्स पे, जी, और वो उसकी स्टोरी आपने वेस्टर्न यूपी के ली थी। जी, 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 2 सीरीज उसकी हो चुकी। जी, 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 मैंने भी देखी है, वो बहुत अच्छी सीरीज है। Thank you. एक्चुअली उसकी जो सेंट्रल कैरेक्टर जिसको आपने बनाया था, हाँ, उसको वो बहुत रिलेट करते हैं हम लोग कि वो कैसी चीज बनी थी। अच्छा, ये जो बिजनेस ऑफ फिल्म है, यस, या बिजनेस ऑफ ब्रॉडर सेंस में कहते हैं एंटरटेनमेंट है, जो आप करते हैं, जी, 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 इसमें एक मार्जिन क्या होता है? जैसे एक पिक्चर बनाई हमने, जी, सब कुछ मिला के कॉन्सेप्ट से लेकर के रिलीज तक में मान लीजिए 10 करोड़ लगे मेरे, हाँ जी। तो कैसे मार्जिन आप लोग निकालते हैं इसमें? हर एक में अलग अलग होता, वेरी करते हैं, या एक सेट पैटर्न के हिसाब 30% का मार्जिन तो बनना ही चाहिए? नहीं, हमारा बहुत एक ना क्लियर कट है कि जो हमारा नेट मार्जिन बने किसी भी प्रोजेक्ट पे, विच शुड बी इन द रेंज ऑफ 12 to 15। ओके, प्लस हमारे पास उसके पास प्रॉफिट परसेंटेज भी होता है। जैसे अगर फिल्म थिएटर में आती है तो हमें एक फिक्स्ड फी मिलती है, और फिक्स्ड फी के बावजूद जब पिक्चर थिएटर में आके सक्सेसफुल होती है तो उसका भी जो प्रॉफिट होता है उसका भी एक शेयर हमें मिलता है। ओके, सो इट्स अ हाइब्रिड मॉडल, एक फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन मॉडल कहेंगे। तो ये जो प्रॉफिट शेयरिंग आप करते हैं, ये किसके साथ होगी? ये पीवीआर जैसी कंपनी के साथ होगी या किसी और के साथ? नहीं, जैसे जो रिलीज कर रहा है। हाँ, जैसे रिलीजिंग पार्टनर होगा। और अगर खुद ही रिलीज कर रहे हैं आप? अगर खुद ही रिलीज कर रहे हैं तो सारा माल अंदर, सारा माल आपका। बट फिर वो उसमें हम लोग, हमारी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, वी आर अ लिटिल मोर रिस्क अवर्स, वी वांट टू मिटिगेट आवर रिस्क्स। दूसरे को दे दिया। हाँ, नहीं तो उसको पार्टनरशिप पे कर लेते हैं, को प्रोडक्शन कर लेते हैं, ताकि जो रिस्क फैक्टर है वो हमने बिल्कुल ही मिनिमाइज कर दिया, ताकि हमको मालूम है हमें गारंटीड फी मिलेगी। तो वी आर गारंटीड ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज कमिंग इनटू द कंपनी, प्लस एवरीथिंग एल्स इज अ बोनस। ओके, तो ये जो 97 करोड़ से ज्यादा आप रेज कर रहे हैं, जी, इसका इस्तेमाल क्या करेंगे? प्राइमरली वर्किंग कैपिटल। हम जैसे आपको मैं बता रहा था, हम लोग स्क्रिप्ट्स लेते हैं, लाइफ राइट्स लेते हैं, तो जो प्राइमरली मॉडल ये है कि स्क्रिप्ट्स को डेवलप किया जाए, बिल्कुल ग्रेट राइटर्स, रिसर्च डेवलपमेंट। काफ़ी स्क्रिप्ट्स के लिए आजकल हम लोग इतने रिसर्च करते हैं कि पीपल हैव टू ट्रैवल टू डिफरेंट सिटीज़, वहाँ के लोगों को मिलना पड़ता है ताकि जो बने। जैसे आप भोकाल की बात कर रहे हैं, अब भोकाल के वक्त इंक्लूडिंग मी एंड माई टीम, हम लोग सब मुजफ्फरनगर गए थे, हम लोग 9 दिन वहाँ रुके। तो क्या है, उसी तरीके से वहाँ का जो एक लोकल फ्लेवर है, इसीलिए वो चीज़ अच्छी बनी और गॉड विलिंग इतनी सक्सेसफुल हुई। कैसा मजा आया मुजफ्फरनगर से? बहुत मजा आया, टू बी ऑनेस्ट। प्लान था 6 दिन का, फिर वो वो थर्सडे तक हो गया, तो मैंने कहा चलो वीकेंड तक रुक ही जाते हैं, बिकॉज एक अच्छा न्यूआंसेस इतने अलग अलग मिलते हैं ना। Exactly. तो एक शहर अलग है और समझना जरूरी है। हम लोग बैठे तो मुंबई में, बट अगर हम कंटेंट बना रहे हैं बिना तो पूरे देश के लिए, तो जिस एरिया का कंटेंट है उसको डिटेल में रिसर्च करना पड़ता है, तभी जाके वो एक आई वुड से क्वालिटी कंटेंट बनेगा। तो बेसिकली हमारा प्लान वही रहता है। सो फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल विल गो टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट्स, अटैचिंग टॉप नॉच डायरेक्टर्स, गेटिंग एक्टर्स,
putting the whole project together, and then eventually partnering with a much larger, I would say, a studio or an investor who will come on board, and then we will produce the piece of content. ओके तो ये जो नए प्रोजेक्ट पे आप पैसे खर्च करेंगे, वर्किंग कैपिटल जी। लगाएंगे, डेट भी है कोई अभी आपके ऊपर? Sir, debt है, it's about I think 8 crores. 8-9 करोड़। 8 हाँ 8 बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। चलो चलता है, उतना तो आप फीस ले लेते हो। But I think sir, debt is also important for a business to grow when you And, are assured. Yes. डेथ इज अ ग्रोथ कैपिटल। Yes. बिना डेट के ग्रोथ नहीं हो सकती, लेकिन मैं पूछना मेरा फर्ज है, मैं Of course, पूछूंगा जरूर। of course. लेकिन 8 करोड़ तो मुझे तो फीस में निकल जाएगा, तो उससे कोई बहुत बड़ा डेट नहीं है। जी। अब ये बताइए मुझे कि हमने ये समझ लिया कि आप 15-20% मार्जिन कम से कम कमांड करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, इसमें सारी कुछ चीज़ें होंगी, सीरीज भी होगी, फिल्म होगी। अंडर ग्रोइंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं जो हम भी एक्सपेक्ट करें कि कैलेंडर ईयर 2024 में आप रिलीज कर सकते जी 24 में we will have about 7 releases हैं? ओके, in the next in this 7 रिलीजेस में सब कुछ है या इसमें movies डिजिटल हैं? भी है, इसमें आपकी एनिमेशन भी है, इसमें रीजनल भी है, इसमें वेब सीरीज भी है, इसमें फिल्म्स भी हैं। it has a full gamut of everything. अच्छा, जब आप मान लीजिए किसी नेटफ्लिक्स के लिए या किसी अमेजोन के लिए, जी। किसी हॉटस्टार के लिए बनाते हैं सीरीज, जी तो एक बार आपने बना के उनको बेच दी, जी फिर आपका कुछ नहीं लेना देना, नहीं वन टाइम फीस लेके दे दिया उनको? जी, पर उसमें हमारा होता क्या है कि ओवर एंड अबव दैट हम उसके रोफर होता है, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल ऑन डेरिवेटिव्स। तो जैसे कि अगर हमने एक फर्स्ट पार्ट बनाया और वो सक्सेसफुल हुआ, तो फिर वो दूसरा पार्ट का रोफर हमारे पास होता है ओके, टू मेक द सेकंड वन, क्योंकि हमने क्रिएट किया, हमने प्रोड्यूस किया, हमने उसको डिलीवर किया सक्सेसफुली। सो दैट्स हाउ वो एक रिकरिंग मॉडल हो जाता है हमारे लिए। और एक बार आपने एक प्लेटफॉर्म या एक डिस्ट्रीब्यूटर स्टूडियो के साथ आपने एक सक्सेसफुल एक प्रोडक्ट बना दिया, वो एक रिकरिंग मॉडल हो जाता है, देन ऑफ कोर्स दे वांट टू डू वन मोर, and that's how you build the repertoire, and that's what's happened to us also. So we've consistently working with the people over and over again, ताकि वो एक economies of scale भी बट आपका इकोनॉमिक रिलेशनशिप ये है कि एक बार दे दिया उनको तो ये अब उनका है, For digital. सीक्वल हम बना सकते, फॉर डिजिटल, for digital जी फॉर डिजिटल दे दिया ना, और एक प्लेटफॉर्म के लिए बनाया तो फिर वो वहीं उनका पर होगा चलेगी। जी। यार वो तो बहुत पैसे बनाते होंगे, नहीं? अब बनाते हैं वो बनाते हैं, इसीलिए वो हमें देते हैं बनाने के लिए। इसीलिए आप हार्ड बार्गेन करके मोटा पैसा उनसे लेते हैं। जी। मूवीज कितनी आने वाली हैं, क्या क्या प्लान? So movies we have 3 theatrical films that we are in under production right now. So we have Prithviraj Sukumaram is a big Malayalam आजकल हम लोग देख रहे हैं कि साउथ की फिल्में जी बहुत बड़े बड़े बजट की आ रही हैं, yes और वो कोविड के दौरान तो खैर कोविड या उसके थोड़ा सा बाद में उन्होंने बॉलीवुड की एकदम ऐसी तैसी कर दी थी, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बहुत सुपर सक्सेसफुल हुई, अब अपने यहाँ फिर से शुरू हुई हैं बॉलीवुड में। जी क्या आप ये सोचते हैं कि उधर की फिल्मों के राइट्स लेके ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है उनको ट्रांसलेट करके, या आप उनके डायरेक्टर को हायर करके फिल्म बनाएं? तो एज अ कंपनी हम एक्चुअली तो दोनों चीज़ें कर रहे हैं। हमारी एक फिल्म आ रही है सानिया मल्होत्रा के साथ, जो हमने एक साउथ की फिल्म ली थी, उसके राइट्स उठाए और फिर उसको अडेप्ट किया है। ओके, तो जैसे हम बात करें यूएस में एक पाम स्प्रिंग्स फिल्म फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पे हमारी फिल्म एक्चुअली चल रही है एंड इट डिड वेरी वेल देयर। तो वो भी है, हमारे पास 2 साउथ के डायरेक्टर्स भी हैं जो साइंड हैं। तो आई थिंक सर क्या द ब्यूटी राइट नाउ आई फील इज एक जो पहले हम लोग पैन इंडिया कहते थे ना, वो एक इंडियन इंडस्ट्री, एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट मर्जिंग इनटू वन बिग एंटिटी। जो पहले कहा जाता था कि ये बॉलीवुड है, ये साउथ फिल्म इंडस्ट्री है, ये पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है, आई थिंक अगले 1-2-3 साल में आप देखेंगे ये सब एक दूसरे के साथ अमेलगमेट हो जाएंगे, बिकॉज अब वो आई थिंक द ग्लोबलाइजेशन हैपेंड, डिजिटलाइजेशन हैज हैपेंड, लोग हाइपर लोकल कंटेंट ज़्यादा एंजॉय करने लगे हैं। सो ये जो मिक्स है, अच्छा एक बड़ा कटथ्रोट कंपटीशन है आपके यहाँ ना, किसी एक्टर की सीरीज चल गई या किसी की बहुत अच्छी चल गई तो फिर वो सीक्वल बनाते रहते, बहुत पैसे बनाते हैं। क्या आप लोग एज ए कंपनी ये सोचते हैं कि यार ये बहुत चल रहा है, इसको 2-3 साल के लिए अपने आप हायर कर ले, टाई अप कर ले कि अब मेरे लिए बनाओ गुरु? एक्टर को कि डायरेक्टर को? डायरेक्टर दोनों। देखिए जिनके साथ हमने सक्सेस दिया है, हाँ। तो हमारा ज़्यादातर यही है कि उनके साथ हम रिपीट काम ही करते हैं। हाँ, मतलब जैसे आपने अगर क्योंकि आपने भोकाल का मेंशन किया, तो भोकाल के डायरेक्टर जतिन थे, तो जतिन ने भोकाल 1 किया, भोकाल 2 किया, अभी जो हमारी एक और सीरीज अंडर प्रोडक्शन है उन्होंने वो शूट किया है, और अब एक हमारे लिए फिल्म कर रहे हैं। तो वी कीप रिपीटिंग द टैलेंट, बिकॉज अगर सक्सेसफुल है तो सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन नहीं चेंज करना चाहिए। हाँ, कॉम्बो दूसरी जगह जाके क्यों बनाए वो? हाँ, सही बात है। एक चीज़ और, एक म्यूजिक में आपका आने का मन नहीं हो रहा है? म्यूजिक रिलीज करें जी, म्यूजिक में बहुत पैसा है सर। उसमें तो पैसा इसलिए है कि एक बार गाना बना दिया, वो जितनी बार चलेगा, हाँ जी, भले ही मेरे को 25 पैसे मिले, जितनी बार दुनिया में कोई सुनेगा यूट्यूब में, 25 पैसे हरमन बवेजा को देगा जी। सोच रहे हैं इसमें? सर देखिए क्या है, एंसिलरी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो थिएटर बिजनेस भी बहुत एक्साइटिंग है, म्यूजिक बिजनेस तो डेफिनेटली एक्साइटिंग है।
OTT का बिजनेस इतना एक्साइटिंग है, बट अभी क्या हमारी जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो है कंटेंट क्रिएशन। तो मैं माइंड ब्लोइंग म्यूजिक बनाऊं अपने अपने कंटेंट के लिए, अपनी फिल्मों के लिए, और मैं वो एक म्यूजिक कंपनी को बेच दूं, उसमें मेरा कोई शेयर हो आफ्टर एन MG, आई वुड रादर प्रेफर दैट, बिकॉज वो कोर कॉम्पिटेंस वो म्यूजिक कंपनी की है। दे नो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, दे नो हाउ टू मार्केट। वो कोर कॉम्पिटेंस हमारी नहीं, हमारी है कि हम म्यूजिक अच्छा बना सकते हैं, कंटेंट से मिलता हो, और कंटेंट अच्छा बना सकते हैं, और प्रोडक्शन हम लोग with the best of technological advancements that we've been using. ये सही, जिसमें आप बेस्ट हैं जी, वही करना चाहिए। Absolutely. लाइक म्यूजिक कंपनी बहुत पैसे बना, जितना आप स्प्रेड हो जाते हो फिर उतना फोकस कम हो जाता है। उतना फोकस कम हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, यस, बवेजा स्टूडियोज के लिए ग्रोथ का नेक्स्ट ट्रिगर क्या है? आई थिंक नेक्स्ट ट्रिगर इज वंस वी हैव दिस वर्किंग कैपिटल, हमने genuinely over the last 2 to 3 years we have created a bank of over 40 scripts. राइट जी, तो हमारी लार्ज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसमें जा चुकी है। इनफैक्ट आई थिंक प्रीटी मच मोस्ट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी इज कॉन्स्टेंटली पुट बैक इनटू। मैं स्क्रिप्ट लिखूं तो उसके लिए मुझे क्या टेस्ट देना पड़ेगा? नहीं, टेस्ट नहीं, आपकी स्क्रिप्ट पढ़ लूंगा मैं, अगर अच्छी लगी तो वही टेस्ट है। टेस्ट क्या है? आप बोलते इतना अच्छा है, श्योर स्क्रिप्ट भी अच्छी होगी आपकी। कोई जरूरी नहीं। बहुत अच्छे एक्टर होते लेकिन लिख नहीं पाते। नहीं, कोई जरूरी नहीं। तो क्या स्क्रिप्ट एक कंटेंट का स्पाइन है, क्योंकि जो आज भी आप कितनी भी बड़ी फिल्म देख लो, या कितनी भी कहने को छोटी, जो बजट, जैसे मेरा ये मानना है और मेरे फादर का ही मानना था कि पिक्चर का बजट, पिक्चर का हम लोग होता है बड़ी पिक्चर है, कहते पिक्चर बड़ी और छोटी ना फ्राइडे शाम को होती है, उससे पहले सिर्फ बजट छोटा और बड़ा होता है बेटा। एग्जैक्टली। तो वो जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमने देखा है बड़ी पिक्चरें नहीं चलती और कभी कभी छोटी पिक्चरें बहुत चल जाती है। तो उसका जो मेन जो रीजन है वो है स्क्रिप्ट, क्योंकि इवेंचुअली लोग आज भी बाहर निकल के होते हैं, यार मस्त स्टोरी थी यार, क्या डायलॉग थे यार। बिल्कुल सही। तो हमारा फोकस वहाँ है। That is I believe going to be our USP as a company, that we focused on various genres of scripts, जैसे कि मैं आपको कह रहा था, लाइफ राइट्स भी हैं, बुक राइट्स भी हैं, हमने खुद के बहुत स्टोरी आइडियाज डेवलप किए हैं। सो वैसे ये बात आपकी मैं 100% एग्री करता हूँ कि किसी भी फिल्म की जो जान होती है ना उसकी स्क्रिप्ट होती है। अगर कहानी में दम नहीं ना तो कुछ भी कर लो फिर मज़ा नहीं आता उसमें। और चूंकि फिल्म थिएटर नहीं, फिल्म और ये सारी चीज़ें डायरेक्टर्स मीडियम है जी, और ये मैंने लिखा भी था अपने इसमें, जब आपका मैंने स्कूप देखा था कि डायरेक्टर्स मीडियम है, कि वो चाहता है जैसे एक्टिंग कराता है, क्योंकि पर्दे पर बहुत बड़ा आदमी दिखता है ना। हम लोग थिएटर जब करते हैं तो उसमें 6 फुट का ही आदमी दिखता है, लेकिन स्क्रीन पे 16 फुट और 20 फुट का दिखता है। सही बात है। तो वो डायरेक्टर कंट्रोल करता है। Absolutely. तो नो डाउट अबाउट इट कि आपका फंडा बहुत क्लियर है। मैंने तो घुमा पूछा कि कहीं ले जाऊं, लेकिन फंडा क्लियर है हरमन का। 20 साल तो मुझे ही हो गए करते हुए। अगर अभी तक फंडे क्लियर नहीं है तो फिर देन दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। तो यही तो बिजनेस होता है कि बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं। हरमन बवेजा एक्टर तो है ही बहुत शानदार, लेकिन बिजनेस की तरह सोचते हैं कि स्क्रिप्ट दमदार होनी चाहिए। हरमन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, और बेस्ट विशेस फॉर आपके IPO के। थैंक यू। भारत में अब हर कोई F&O सीखेगा। जी हाँ, आपके बेशुमार प्यार और भरपूर डिमांड की वजह से CNBC आवाज लेकर आ रहा है F&O गुरुकुल सीजन 2। इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में आपको मिलेगा मौका बाजार के दिग्गजों से F&O सीखने का, वो भी सरल भाषा में। और सबसे अच्छी बात, इस वेबिनार में आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं, बस आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना होगा। तो मिलते हैं F&O गुरुकुल सीजन 2 में।